हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 4 हम देख रहे थे हीट एक्सचेंजर। इसका हीट एक्सचेंजर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं इस टॉपिक पे हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस जो है एंड द एनटीयू है, इस पे एक न्यूमेरिकल, आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा और ये हमारा हीट एक्सचेंजर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, ये लास्ट लेक्चर है हमारा। तो पार्ट 7 में हम पढ़ने वाले हैं हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस एंड एनटीयू, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। चलिए शुरू करते हैं। ओके, हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस से हम स्टार्ट करते हैं। हीट जिसे हम ये ई जो होता है काई वाला, ये हम दिखा रहे हैं। ओके, नाउ इफेक्टिवनेस, इट क्या होता है इफेक्टिवनेस? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी ट्रांसफर एंड द मैक्सिमम थ्योरेटिकल पॉसिबल एनर्जी ट्रांसफर। मीन्स अगर आपका जो हीट एक्सचेंजर है, ये ट्यूब है और इससे जो हीट एक्सचेंजर, फॉर एग्जांपल ये आपका हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। इसमें आप देख, जो आपको दिख रहा है एक्चुअली, जो आप कोई मेजरिंग डिवाइस से नाप के देख रहे हो, तो एक्चुअली जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इस हीट ट्रांसफर से, हीट एक्सचेंजर से जो एक्चुअली हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट दिस डिवाइडेड अपॉन जो आपने डिज़ाइन करने वक्त जो आपने सोचा था कि ये टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस अगर ऑयल पास हो रहा है तो उसको 10 डिग्री सेल्सियस में बदल देगा। जो एक्चुअली आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करके आपने हीट एक्सचेंजर बनाया था, बट आपने एक्चुअली देखा कि एक्चुअली वो काम वैसा नहीं कर रहा है। आप 400 डिग्री भले भेज रहे हो, अब थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट किया कि 20 डिग्री सेल्सियस इधर मिल रहा है, बट एक्चुअली आप देख रहे होगे 400 डिग्री तो भेज रहे हो, बट काफ़ी सारे लॉसेस के कारण, जो एक्चुअल कंडीशन जो होता है वो सब के कारण हमें यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। ये थोड़े बहुत डिप चेंजेस होते हैं। तो इन दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ओके, वेयर द क्यू एक्चुअल क्या होता है? क्यू एक्चुअल क्या होता है? कैपेसिटी रेट फॉर हॉट फ्लूइड। कैपेसिटी रेट क्या होता है? एम एच इंटू सी पी एच, मास प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो रेट एंड द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड। एम एच सी पी एच टी एच वन माइनस टी एच टू एंड एम सी सी पी सी टी सी टू माइनस टी सी वन। ओके, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, स्पेसिफिक हीट ऑफ फॉर कोल्ड फ्लूइड टी सी टू, आउटर टेम्परेचर और इनर टेम्परेचर इन हीट एक्सचेंजर। क्लियर? ये हमारा एक्चुअल जो होता है, एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये एक्चुअली जो हम, इससे हम एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट निकाल सकते हैं इन एनी हीट एक्सचेंजर। नाउ बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, इट हैज फाउंड दैट क्यू मैक्सिमम is achieved if the fluid undergo temperature change equal to maximum temperature difference available at minimum capacity rate. Then in heat exchanger, maximum possible temperature difference is Q max is equal to C minimum and this temperature difference. ओके, यहाँ पे वही लिखा है, देखो, इट इज फाउंड दैट थीटा मैक्स अगर चाहिए फॉर अचीव फ्लूइड अंडरगो टेम्परेचर चेंज इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस available at the minimum capacity rate and the maximum temperature change. ओके, दिस, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा मैक्स इज इक्वल टू सी मिनिमम अपॉन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है, वेयर थीटा इज इक्वल टू टी एच वन माइनस वन है तो थीटा वन। ठीक है, देयर फॉर इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्चुअल। इन केस ऑफ हॉट फ्लूइड हमने यहाँ हॉट सब्सक्रिप्ट में लिखा है, ठीक है, और ये मिनिमम, ये तो सेम रहेगा। इन केस ऑफ कोल्ड फ्लूइड यहाँ टी सी टू माइनस टी सी वन आ जाएगा, यहाँ सी सी बाकी सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर? वेयर सी मिनिमम क्या कैसे निकालोगे? सी मिनिमम आप निकालोगे कैसे? सी मिनिमम आप निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी रेट, सी मिनिमम कैसे निकलेगा? कैपेसिटी रेट कोल्ड फ्लूइड का निकालो, कैपेसिटी रेट हॉट फ्लूइड का निकालो, जिसका वैल्यू कम होगा वो आपका मिनिमम होगा। ठीक है, आप वैल्यू पुट करो, आप सोल्यूशन आपका निकल जाएगा। ये हो गया इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला। नाउ इफेक्टिवनेस ऑल्सो वी कैन राइट डेट इन कैपेसिटी रेट टर्म में सी एच अपॉन सी मिनिमम, वेयर सी एच इज इक्वल टू एम एच और सी पी एच, for CH for hot fluid, CC for cold fluid. Same formula for effectiveness. If CH is less than CC, CH is less than CC means CH क्या है? Minimum, और CC क्या है? Maximum. Therefore effectiveness in this case TH1 minus TH2 upon TH1 minus TC1 हो जाएगा. But in case of CC
is less than CH, means CC is the minimum and CH is maximum. In that case, effectiveness is changed to TC2 minus TC1 upon TH1 minus TC1. 1, 2 और ये 3 फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है इफेक्टिवनेस। क्लियर? नाउ NTU अगला टर्म है हमारा नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। NTU क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। ये मेथड है, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि विद द हेल्प ऑफ NTU सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो NTU का फॉर्मूला एक जो जनरल फॉर्मूला होता है NTU का नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट का, दैट इज UA अपॉन C मिनिमम। C मिनिमम जैसे मैंने आपको बताया, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का कैपेसिटी रेट निकाल लो और जो मिनिमम रहा वो वैल्यू पुट कर दो, C मिनिमम हो गया। ठीक है, U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल लो, एरिया सरफेस एरिया निकाल लो, बस आपका NTU निकल आया। एक तो ये है फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अगर आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, मीन्स आपका जो हॉट फ्लूइड इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड भी इधर की ओर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। इन दैट केस effectiveness is equal to 1 upon 1 minus e power minus NTU 1 plus C upon 1 plus C, where C is, what is C? C is the capacity ratio, C minimum upon C maximum। ये होता है C की वैल्यू। C आप इससे निकालोगे, तो अगर आपके पास इफेक्टिवनेस है और आपके पास C की वैल्यू है तो आप NTU यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इफेक्टिवनेस का एक और ये फार्मूला, फॉर पैरेलल फ्लो के लिए इफेक्टिवनेस का फार्मूला ये हो जाता है इन टर्म्स ऑफ NTU, और फॉर काउंटर फ्लो के लिए हमारा इफेक्टिवनेस का फार्मूला होता है 1 माइनस ई पावर NTU 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी फिर इंटू सी इंटू ई पावर माइनस NTU 1 माइनस सी। ये होता है काउंटर फ्लो के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको 1, 2, 3 फॉर्मूला, 4, 5 फॉर्मूला और एक लास्ट ये 6ठा फॉर्मूला। आपको बस इस लेक्चर में इतना ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप इसके न्यूमेरिकल्स कर लोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 2-3, और फिर हमारा यूनिट खत्म। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। था हमारा स्पेशल केस किसके लिए? NTU के लिए। जब भी हमने काउंटर फ्लो जहाँ भी पढ़ा वहाँ एक स्पेशल केस जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक स्पेशल केस जनरेट हो रहा है जब हम काउंटर फ्लो के लिए पढ़ रहे हैं। नाउ इन अ गैस टर्बाइन हीट एक्सचेंजर द एग्जॉस्ट गैसेस आफ्टर एक्सपेंशन इन द टर्बाइन आर यूज्ड टू हीट compressed एयर, बोथ द फ्लूइड हैव अप्रॉक्सीमेट इक्वल थर्मल कैपेसिटी। ड्यूरिंग दिस C मिनिमम इज इक्वल टू C मैक्सिमम। हो सकता है इन टर्बाइन में जब आपका कॉम्प्रेस्ड एयर का और जो एग्जॉस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, दोनों का थर्मल कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट इक्वल जब हो जाएगा, मीन C मिनिमम अब C मैक्सिमम इक्वल हो जा रहा है, दैट मीन्स C इज इक्वल टू 1। ओके, देयरफॉर इफ एक्सचेंजर इज पैरेलल फ्लो देन इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा आपका? पुट करो वैल्यू, इफेक्टिवनेस हो जाएगा 1/2 ई पावर माइनस 2 NTU। C की जगह 1 पुट कर दो तो 1/2 ई पावर -2 NTU हो जाएगा इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो। बट इन केस ऑफ काउंटर फ्लो के लिए क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करो तो 0/1 मीन्स इफेक्टिवनेस इज इन्फिनिटी। इफेक्टिवनेस इज इन्फिनिटी मीन्स द वैल्यू ऑफ इफेक्टिवनेस आर इनडिटरमिनेट। द वैल्यू ऑफ इफेक्टिवनेस आर इनडिटरमिनेट। ठीक है, देयरफॉर इट विल सॉल्व बाय एल्स हॉस्पिटल रूल। ठीक है, काउंटर फ्लो में हमेशा आपको ऐसे केस मिलेगा। देयरफॉर फॉर एल हॉस्पिटल रूल इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ C टेंड्स टू 1, C 1 रख रहे थे, बाकी सेम फार्मूला हमने लिखा। क्या फार्मूला था? 1 माइनस ई पावर माइनस NTU 1 माइनस C अपॉन 1 माइनस C फिर E पावर माइनस NTU 1 माइनस C। देयरफॉर लिमिट C टेंड्स टू 1 माइनस NTU 1 ई पावर माइनस NTU था तो 1/e पावर NTU 1 माइनस C लिख सकते हैं, ऐसे लिख लिया। देयरफॉर लिमिट C टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसे, तो e पावर NTU 1 माइनस C अपॉन e पावर NTU 1 माइनस C इज -1 एंड दिस इज -C। क्लियर? देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू C के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो। इस पूरे को करोगे तो लिमिट C टेंड्स टू 1 सेम, d/dC
जब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो आपका आएगा माइनस ऑफ एन टी यू ई पावर एन टी यू वन माइनस सी अपॉन माइनस ऑफ एन टी यू ई पावर एन टी यू वन माइनस सी माइनस वन। ओके, देयरफॉर लिमिट सी टेंड्स टू वन, सी की जगह वन पुट करो तो आपका आएगा माइनस एन टी यू अपॉन एन टी यू माइनस वन। देयरफॉर इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो इज इक्वल टू एन टी यू अपॉन वन प्लस एन टी यू, माइनस हटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर?